नहीं गजमुख, अब और अधिक समय नहीं दे सकता मैं तुम्हें। यही अवसर है। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को इस दुष्ट का अंत कर देना चाहिए। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम का सामना करना किसी भी योद्धा के लिए सरल नहीं होगा। शीघ्र भैया इस दुष्ट का अंत कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तब मुझे उन्हें विवाह के लिए मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। देखता हूँ बालक, अब तुम कैसे वार करोगे। अनेकों स्थानों को पार कर हम इन नुकीली शिलाओं वाले कक्ष में पहुंच गए हैं। थामने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। शीघ्र ही सब लोग इसे थाम लीजिए और दूसरे कक्ष में प्रवेश कीजिए। भ्राताओं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये शिलाखंड हम सबका भार नहीं सह सकेगा। किंतु हमें प्रयास करना होगा। मात्र इतने समय ही इसका प्रयोग करना है, जितने समय में हम इस कक्ष से बाहर निकल सके। मेरा खड़क, इसे क्या हो रहा है? यहाँ कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, मात्र शक्ति और बाहुबल का प्रयोग ही सफल होता है, जो कदाचित तुम्हारे पास है ही नहीं। मूर्ख! एक छोटी सी चींटी भी बड़े से बड़े गज का अंत कर देती है। मुझे देखकर दुर्बल बालक समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तो आओ, अपनी शक्ति का परिचय दो मुझे। उचित।
जिसमें सहस्त्रों गजों की शक्ति निहित है, इसे तनिक भी क्षति पहुंचाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूं? इस बालक का तो मुझे एक ही प्रहार में अंत करना होगा। संभव है कि आपके पिताश्री महान गजमुखन संकट में हों। इसीलिए महान असुर सम्राट का आदेश है कि आप शीघ्र जाकर अपने पिता की सहायता कीजिए। मेरे पिता अपराजय हैं, किंतु युद्ध में उनका साथ देना मेरा परम सौभाग्य होगा। जाओ, जाकर कह दो असुर सम्राट से कि मैं और पिताश्री शीघ्र ही शेष देवताओं को बंदी बनाकर लौटेंगे। अवश्य। अब और क्रीड़ा नहीं, अब तुम्हें उस अस्त्र का सामना करना होगा जो कभी नारायण के हाथों की शोभा था, जो अब मेरे पास है। दर्शन चक्र। अब ये दुष्ट देव सेनापति कुमार कार्तिकेय पर सुदर्शन चक्र से प्रहार करेगा। भैया प्रभु नारायण के सम्मान में उनके सुदर्शन चक्र का कभी उत्तर नहीं देंगे। नारायण के इस महान अस्त्र पर प्रहार करने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें जो करना है शीघ्र करना होगा। ये कक्ष अन्य स्थानों से अधिक सुरक्षित प्रतीत हो रहा है। ये सुरक्षित नहीं, सबसे असुरक्षित स्थान है। यह अवश्य विषैली वाष्प है।
ये क्या? हम गिरते जा रहे हैं। अब कुछ ही समय शेष है। तुम्हारे और तुम्हारे योद्धाओं के अंत में फिर इन देवताओं को बंदी बनाकर ले जाऊंगा मैं। कितना आनंद आएगा जब देवराज सहित स्वर्गलोक के सारे देवता असुर सम्राट के सेवक होंगे। हम सभी पे विष का प्रभाव ऐसा ही बढ़ता रहा तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे।